नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण मास की पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का प्रिय सावन का महीना पूरा होता है। और आप जानते ही हैं कि इस दिन बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। अब इस साल थोड़ा सा कंफ्यूजन इस वजह से हो गया कि पूर्णिमा की जो तिथि है वो 11 अगस्त को शुरू होगी 10:38 तक और ख़त्म होगी 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक। तो इसी वजह से रक्षाबंधन किस समय मनाया जाए, क्योंकि भद्रा भी शुरू हो रही है 10:38 पर और ये चलेगी रात को 8:51 पर। मैं अपने पहले के वीडियो में राखी वाले वीडियो पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में कि क्या रक्षाबंधन का सही मुहूर्त होगा। मैं एक बार फिर शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि 11 अगस्त को अगर आप मनाना ही चाहते हैं रक्षाबंधन, तो 8:51 के बाद यानी 8:52 के से 9:13 तक आप इस पर्व को मना सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप 12 अगस्त को सूर्योदय के बाद, जो कि 5:52 पर होगा, 7:05 तक रहे आप मना सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की जो तिथि है वो 7:05 तक है 12 अगस्त को। अब मैं अपने उस वीडियो में ये भी ऑलरेडी बता चुका हूं कि पूर्णिमा का अगर आप व्रत रखते हैं तो वो मध्याह्न के हिसाब से रखा जाता है। पूर्णिमा का व्रत रखेंगे आप 11 अगस्त को, और अगर आपने पूर्णिमा से संबंधित कोई दान इत्यादि करने हैं तो वो आप 12 अगस्त को करेंगे। अब आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा पर अगर आप पूरे श्रावण के मास में बहुत ज़्यादा रेमेडीज नहीं कर पाए, भगवान शिव का पूजन नहीं कर पाए, तो ये एक दिन है जिसके अंदर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके और कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपने इस जो आपने आपसे पूरे महीने में नहीं कर पाए आप, वो उपाय आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में 3-4 उपाय बहुत बहुत उपयोगी उपाय हैं, क्योंकि देखिए पूर्णिमा का जो दिन होता है वो माँ लक्ष्मी के लिए भी माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा अगर मिलती है तभी आपको धन संपदा मिलता है। एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को हम लिक्विड कैश से देखते हैं और शुक्र जो है, जो महालक्ष्मी का रूप है, वहां पर हम देखते हैं कि आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ कितनी है। तो लिक्विड कैश और एक्यूमुलेटेड वेल्थ दोनों जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास लिक्विड कैश नहीं है तो फिर आप रोजमर्रा के खर्चे और रोजमर्रा की अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे करेंगे। और अगर एक्यूमुलेटेड वेल्थ ही नहीं है, यानी आप इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे, तो फिर उसका फायदा क्या कि आपके पास लिक्विड कैश तो है लेकिन आपके पास वो चीज एक्यूमुलेट ही नहीं हो रही, एक तरफ से आया दूसरी तरफ से चला गया। तो पूर्णिमा का जो दिन होता है उसमें आपको लिक्विड कैश यानी चंद्रमा और शुक्र जो कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, दोनों का लाभ मिल सकता है। सही समय पर उपाय किया जाए, सही तरीके से उपाय किया जाए। और दोस्तों, जिनके भी चंद्रमा कमजोर है, जो जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हैं, दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है, कोई भी डिसीजन सही समय पर ले नहीं पाते, हर बात पर स्ट्रेस टेंशन लेते रहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मौका ये है कि चंद्र देव की आराधना करके, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि देवों के देव महादेव जब आपके साथ हैं, जब श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, उसमें चंद्र के आराध्य देव की आप पूजा कर सकते हैं। तो इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे से ये नहीं हो रहा, हमारा ये उपाय हमने कर दिया, ये वो क्या करते हैं, वो मौके को खोते चले जा रहे हैं। और जब आपकी किस्मत खराब होती है तो आपके हाथ में मौके आते भी है ना, तो आप छोड़ देते हैं। आप कोई भी उपाय भी सुनेंगे, छोटा सा उपाय ही होगा, लेकिन आप वो कर नहीं पाएंगे। रीजन उसका यही होता है कि आपकी किस्मत खराब है, वो उस समय पर आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, आप उस चीज में अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पाते कि वो उपाय आप समय पर कर लें।
लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ये श्रावण मास की पूर्णिमा के उपाय आप करते हैं तो लाभ आपको जरूर मिलेगा, और ये उपायों में आपका कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होने वाला। सबसे पहला उपाय दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूं कि 11 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के रात्रि के जितने भी उपाय हैं वो 11 अगस्त को करने हैं। और कब करने हैं? 8:51 के बाद, जब भद्रा खत्म हो जाएगी। सबसे पहला उपाय, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, आपको आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, जैसा अभी मैंने कहा कि स्ट्रेस, डबल माइंडेडनेस, परेशान रहना, हर चीज में दिक्कत करना, खिचड़ी बनते रहना दिमाग के अंदर, कुछ ना कुछ पकाते रहना, विचार चलते रहना, यानी चंद्र कहीं आपके खराब हो रहे हैं, कोई चंद्र दोष है आपकी पत्रिका में, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है पूर्णिमा के समय, चंद्रोदय के समय, जब चंद्र उदय हो जाए, वो आप अपनी लोकल सिटी के पंचांग से देख सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया 8:51 के बाद करना है ये उपाय आपको। तो आप कच्चा दूध ले लें, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें, चावल डाल लें, इस दूध से चंद्रमा को अर्घ दें, और एक छोटा सा मंत्र है, ओम चंद्रमसे नमः। अगर आप ये मंत्र नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय बोल दें तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। तो ये तो सबसे पहला काम करना है। अब दूसरा, बहुत सारी पत्रिका के अंदर, और आजकल खासकर आज के युग में जहां पर सांस से संबंधी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, तो वहां पर अगर सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर्स रहते हैं, साइनस है, तो ऐसे केसेस के लिए चंद्रमा के समय ये उपाय बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव हुआ है। इसके लिए आपको करना क्या है, पीपल के 5 पत्ते ले लेंगे आप। पीपल के 5 पत्ते लेकर उनको अच्छे से धो लीजिए, उन पर चावल की खीर बनाकर डाल दीजिए। अब ये 5 पत्ते पर जो चावल की खीर आपने डाली है, ये आप पहले भगवान को भोग लगाएं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, और भोलेनाथ के अगर आप भक्त हैं तो भोलेनाथ को आप पहले भोग लगा लीजिए। फिर ये 5 जो आपने पत्ते पर खीर रखी है उस व्यक्ति को खिला दीजिए जिसको सांस से संबंधी प्रॉब्लम्स रहती हैं। वो प्रॉब्लम्स आप देखेंगे, अगर ये कुछ पूर्णिमा तक उपाय आप करते रहते हैं तो ये जो सांस से संबंधी प्रॉब्लम्स हैं ये कम हो जाएंगी। एक तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज जो आपने उपाय करना है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आंखों से संबंधित बहुत समस्याएं रहती हैं, तो पूर्णिमा के दिन अगर चंद्रमा का त्राटक किया जाए। चंद्रमा का त्राटक क्या है? चंद्रमा को कंटिन्यूअसली बिना पलक झपकाए 7 से 10 मिनट तक अगर बच्चा देखता रहे तो जो आंख से संबंधित उसको प्रॉब्लम्स रहती हैं उन प्रॉब्लम्स में कमी आती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चंद्रमा पे त्राटक करा लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि 5 पीपल के पत्ते लें, उन पर चावल की खीर डालें, वो उस बच्चे को जरूर एक बार चखा दीजिएगा, तो उससे इफेक्टिवनेस इस उपाय की और बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत आसान उपाय है आपके लिए करना। अब जो अगला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। ये जो उपाय है ये दान से संबंधित है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो भी पूर्णिमा से संबंधित दान करना है वो 12 अगस्त को करना है, वो 11 को नहीं करना, वो 12 अगस्त को करना है। उसका एक लॉजिक ये भी है कि सूर्योदय के समय पूर्णिमा होगी, और पूर्णिमा जो सूर्योदय के समय होगी तो वो दान के लिए और उपयुक्त मानी जाती है। तो दान के लिए आपने क्या उपाय करना है? इसके लिए आपको चाहिए होंगे 1.25 किलो चावल, और ये चावल अच्छी क्वालिटी के अखंडित होने चाहिए, खंडित ना हो, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब इन चावल को लेकर आपको मंदिर में जाना है। सबसे पहले भगवान शिव पर के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। अगर आप पूरे महीने, सावन के महीने में कोई उपाय नहीं कर सके तो भगवान शिव पर जल चढ़ाते हुए अपनी इस भूल का या आप किस वजह से ये नहीं कर पाए, आप निवेदन करते हुए भगवान शिव पर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ है, अगर आप सच्चे मन से कुछ भी उनको निवेदित करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तो सबसे पहले आप जल चढ़ाइए।
फिर उसके बाद आप जो चावल लेके गए थे 1.25 किलो चावल, उसमें से आप अपने दोनों हाथों में जितने चावल आ सकते हैं वो चावल उठाकर वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। वो जो चावल हैं आपने शिवलिंग पर ही छोड़ देने हैं। बाकी बचे चावल आप उठाकर वापस ले आइए और ये किसी भी गरीब व्यक्ति को आप बांट सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। ये आपका पूर्णिमा का दान हो गया, ये सबसे बेहतर रहेगा। तो ये जो उपाय करना है ये आपको 12 अगस्त को करना है। इससे अगर आपकी आर्थिक समस्याएं आपको बहुत आती हैं, चंद्रमा कुछ आपका खराब हो रहा है, चंद्रमा अगर ऐसे मेलिफिक हाउसेस में है या चंद्रमा पे ऐसी दृष्टि पड़ रही है, ग्रहण दोष हो रहा है, तो सभी चीज़ों के लिए ये उपाय आपका काम करेगा। तो दोस्तों ये उपाय जो मैंने आपको 4 उपाय बताए ये आप ज़रूर ट्राई करें। इनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत आसानी से सब कुछ आपके पास ही अवेलेबल है, बहुत आसानी से उपाय हो जाएंगे। और श्रावण पूर्णिमा पर उपाय आप करेंगे तो जो चीज़ अगर आप पूरे महीने में भी नहीं कर सके उसका फल भी आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने एक शॉर्ट्स वीडियो का चैनल इंट्रोड्यूस किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप एक बार ज़रूर विजिट करके देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें हम शॉर्ट वीडियोस कोशिश करेंगे कि नियमित रूप से शॉर्ट वीडियोस आएँ ताकि आप उनको देखकर भी अपना बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपको श्रावण मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम नमः शिवाय।